अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियों का मौसम आया है, तब से सिकरी, खुश्की, बालों में से ऐसे सफ़ेद रंग के फाइबर्स निकले जा रहे हैं, बहुत परेशानी है। ये छोटे, दरमियानी उम्र के, जवान, बुरी उम्र के सब लोगों को मसला हुआ हुआ है। तो आज हमारे साथ असद साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये सिकरी है क्या चीज़, कैसे आती है, इलाज क्या कर सकते हैं। घरेलू टोटके लोग बहुत करते हैं, कभी अंडा लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं, बहुत सारा कुछ करने के बावजूद भी क्या है कि सिकरी जान नहीं छोड़ रही है। तो आज ये माहिर अमराज जिल्द हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, ये आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अमल करने के बाद इस मसले से जान छुड़वा पाएंगे। जी डॉक्टर असद, बताइए ये क्या क्या वजूहात हैं इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर वैद, असल में पहले हमें इलैबोरेट करने की ज़रूरत है, यानी फ़र्क करने की ज़रूरत है कि हमें खुश्की है भी सही कि नहीं। खुश्की लोगों में 2-3 तरह से अपीयर हो रही होती है। कुछ लोगों को सीवियर कंडीशन होती है, जैसे चंबल होता है, वो एक अलग कंडीशन है सीवियर स्किन की। तो हम समझ लेते हैं शायद वो आम रूटीन की खुश्की है। वो एक लंबा टॉपिक है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। जो आम रूटीन में लोगों को फेस करने को मिलती है, एक फंगल होती है डैंड्रफ, और एक स्किन की जनरल ड्राइनेस की वजह से, यानी जल्द की ओवरऑल खुश्की की वजह से। यानी हम सर्दियों में पानी वगैरह कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साफ ज़रा हम 1 से 2 गिलास पे आ जाते हैं, तो ओवरऑल बॉडी पे खुश्की आती है। तो हम समझते हैं शायद वो फंगस के साथ उसका ट्रीटमेंट होगा तो शायद वो रहे। पहले तो ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि आपको वाक़ई ही खुश्की है या आपको फंगस की वजह से डैंड्रफ हो रही है, ठीक है? अगर आपको फंगस की वजह से हो रही है तो आपको फंगस की बेस पे ट्रीटमेंट करना है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ कॉमन है वो जल्द की खुश्की की वजह से। वो क्यों हो रही है? पानी ना पीने की वजह से, गर्म पानी से ज़्यादा नहाने के लिए, उसकी वजह से होना शुरू हो जाती है। और हम अपना ख़्याल नहीं रख रहे होते, ना हमारी उस तरह की डाइट होती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि शैम्पू मिलता है एक, जिसके ज़रिए आपकी डैंड्रफ भी साफ़ होती है और स्काल्प की मॉइस्चराइज़ेशन भी। इस तरह का के शैम्पू का इस्तेमाल करें जो आपको मॉइस्चराइज़ करे, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना ये डायग्नोज़ करें कि आया वो खुश्की खुश्की है या फंगस है या चंबल है? क्योंकि तीनों चीज़ें एक तरह की आम रूटीन में पेशेंट को नज़र आती हैं। ये डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपका मसला असल में क्या है। तो आते हैं सबसे पहले कॉमन रीज़न कि ड्राइनेस की वजह से। तो उसके अंदर कोकोनट ऑयल वो भी मुफ़ीद होता है। आप उसको लगाएँ, मॉइस्चराइज़ करता है। हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा, आधे घंटे से ज़्यादा ना लगाएँ, नहाने से पहले आधा घंटा लगा के उसको वॉश कर लें। हमारे लोगों की आदत है कि कई-कई घंटे लगाते हैं। उससे ये होता है कि मसाम कमज़ोर हो जाते हैं बालों की और बाल फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर गंजेपन की शिकायत, दूसरी चीज़ें। तो हमेशा जो तेल लगाएँ उसको 20 से 25 मिनट, 30 मिनट तक लगा के आप नहा लें। वो काफ़ी है अपना असर दिखाने के लिए। बाकी ये मॉइस्चराइज़ेशन काफ़ी होगी। कोई आप अपना डैंड्रफ का जो शैम्पू है, आजकल बहुत अच्छे-अच्छे कंपोज़िशंस आ रहे हैं जिसमें डैंड्रफ भी है और ड्राइनेस को भी कवर कर रहा है। तो आप उन शैम्पूज़ का, लोकल मार्केट में जो शैम्पूज़ अवेलेबल होते हैं, आप उनके उनसे इज्तनाब करें, क्योंकि एक स्पेसिफ़िक वजह के लिए वो बनाए गए होते हैं, वो लोकल मार्केटिंग के लिए होते हैं। जो मेडिकेटेड होते हैं इसके लिए स्पेशलाइज़्ड, आप उनका इंतख़ाब करें, तो आपकी ये 2 से 3 हफ्तों में मैक्सिमम आपकी ये जो इश्यू है रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आप इंशाल्लाह अपनी सर्दियाँ बगैर डैंड्रफ के गुज़ारेंगे। जी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये जिसको हम खुश्की कहते हैं, ये खुश्की चंबल हो सकती है, ये खुश्की सिंपल जिल्द का खुश्कपन होना हो सकती है, या क्या है कि एक फंगस हो सकती है। इस चीज़ को देखने के लिए आमतौर पे पहले आप घर पे जो काम कर सकते हैं वो ये है कि मॉइस्चराइज़ करके रखें अपनी स्किन को वाटर इनटेक के साथ या ऊपर टॉपिकल लगाने के लिए। उससे ना हल हो रही हो तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो आपको बता सके कि ये सिंपल सादा खुश्की नहीं है बल्कि फंगस है या चंबल है। उसका ट्रीटमेंट फिर वो आपको दे सकें, और जो शैम्पूज़ जो हैं ये आम सिंपल लोकल ना इस्तेमाल किया करें, बल्कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेटेड शैम्पूज़ इस्तेमाल किया करें। डारावाला, तहसील चिश्तियाँ, यहाँ पर डॉक्टर जाम असद साहब हर सोमवार को डारावाला में बनु सईद हॉस्पिटल पे मौजूद होते हैं। जो हमारे नज़दीक यहाँ पर पब्लिक हैं, उनके लिए ये फ़ायदा है कि एक माहिर अमराज़ जिल्द यहाँ पर आते हैं।
تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر سوموار کو یہ صبح 11 سے لے کے 2 بجے تک ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ہجوم نہیں قوم بنیے۔ بہت شکریہ۔